तीन कंपनी के पीएफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैसे करना है। अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हो तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो भी आपको डिटेल से पता चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक से ज्यादा कंपनी में सर्विस किया तो पहले आपको क्या करना होता है, पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में पहले ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर करने के बाद आपको लेटेस्ट मेंबर आईडी से फुल एंड फाइनल के लिए क्लेम करना है। अगर आप विदाउट ट्रांसफर के फुल एंड फाइनल क्लेम करते हो तो आपके जो भी लेटेस्ट मेंबर आईडी में फंड है, जो भी आपके लेटेस्ट मेंबर आईडी में पैसे है, वही आपके विड्रॉल हो जाएगा और पुराने मेंबर आईडी का पैसे यहाँ पर फंस जाएगा। तो याद रखना है, पहले पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है, उसके बाद फुल एंड फाइनल के लिए क्लेम करना है। तो आपके जो भी पुराने मेंबर आईडी में फंड है और लेटेस्ट मेंबर आईडी में फंड है, सारे यहाँ पर विड्रॉल हो जाएगा। बहुत सारे मेंबर के साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है। जैसे यहाँ पर फुल एंड फाइनल क्लेम करता है विदाउट ट्रांसफर किए तो यहाँ पर लेटेस्ट मेंबर आईडी से फंड विड्रॉल हो जाता है और पुराने मेंबर आईडी का पैसे यहाँ पर फंस जाता है। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहा है, हमारे यहाँ पर पुराने मेंबर आईडी का पैसे फंसा पड़ा है तो हमें यहाँ पर कैसे विड्रॉल करना है। सबसे पहला तरीका आपको चेक करना है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट डेट हो रखा है या नहीं हो रखा है। अगर आपके पुराने मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट हो रखा है तो यहाँ पर आप एडवांस में क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट नहीं है तो यहाँ पर आप एडवांस में पीएफ का पैसे विड्रॉल कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर आपको पूरा पैसे विड्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो भी आपके लेटेस्ट मेंबर आईडी में फंड है वो तो आपके विड्रॉल हो चुका है, इसका मतलब आपके अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी में आपको सर्विस करना है, उसके बाद पुराने मेंबर आईडी का पैसे यहाँ पर ट्रांसफर करना है लेटेस्ट मेंबर आईडी में। जैसे आपके फंड आ जाएगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर फुल एंड फाइनल के लिए क्लेम करना है, तो अभी आपके पुराने मेंबर आईडी का पैसे यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद विड्रॉल हो पाएगा, नहीं तो पुराने मेंबर आईडी का पैसे आपके फंस जाएगा। किसी भी तरीके से यहाँ पर आप पुराने मेंबर आईडी का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपके इसी तरीके से प्रॉब्लम हो चुका है, पुराने मेंबर आईडी का पैसे फंस चुका है, यहाँ पर दूसरा तरीके से पीएफ का पैसे विड्रॉल कर सकते हो। आपको फिजिकली फॉर्म फिलअप करने पड़ेगा, पीएफ ऑफिस में आपको भागदौड़ करने पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पीएफ का पैसे विड्रॉल हो पाएगा पुराने मेंबर आईडी का। अब मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। पहले कैसे ट्रांसफर करना है पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में, उसके बाद मैंने यहाँ पर बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर फुल एंड फाइनल के लिए क्लेम करना है। इसके लिए आपने यूएन अकाउंट को पहले लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूएन अकाउंट को लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज, इसी के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, आपके जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉयर के डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप ट्रांसफर कर तो इसी मेंबर आईडी में आपके पुराने मेंबर आईडी का पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपके जो भी यूएन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे कि आपने यूएन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही यूएन नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने 2 से ज्यादा कंपनी में सर्विस किया है तो आपके पास यहाँ पर मेंबर आईडी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक एक करके पहले मेंबर आईडी चूज कर लेना है। मेंबर आईडी चूज करने के बाद आपके पास यहाँ पर चेक बॉक्स दिखाई देगा, चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास अप्रूव लेने का ऑप्शन आ रहा है प्रेजेंट, नहीं तो प्रीव्यूज का यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है। जैसे कि इस यूएन अकाउंट पर अप्रूव लेने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो प्रेजेंट के आगे चेक बॉक्स दिखाई देगा, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको चेक बॉक्स दिखाई देगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करके सबमिट कर देना है। तो पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दोबारा ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है, क्लेम फ्रॉम 311910C एंड 10D के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यूएन अकाउंट के साथ जो भी बैंक अकाउंट नंबर लिंक है वही बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इतने काम करने के बाद आपके यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फुल एंड फाइनल विड्रॉल करने के लिए ध्यान रखना है, बहुत सारे मेंबर यहाँ पर गलती करता है, पहले फ्रॉम 10C फॉर्म को फिलअप कर देता है। तो याद रखना है फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए पहले ओनली पीएफ विड्रॉल फ्रॉम 19 सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपके एड्रेस फिलअप करके ओटीपी फिलअप कर देना है, तो आपके फ्रॉम 19 फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको पेंशन का ही पैसे विड्रॉल करना है, इसके लिए ओनली पेंशन विड्रॉल फ्रॉम 10C के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आगे का पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद डिटेल्स फिलअप करके यहाँ पर गेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करके सबमिट कर देना है। तो आपके जो
जो भी फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसे यहाँ पर विड्रॉ हो जाएगा। तो अगर आप भी एक से ज्यादा कंपनी में सर्विस किया है तो पहले आपको इसी तरीके से ट्रांसफर करना है, उसके बाद आपको फुल एंड फाइनल के लिए क्लेम करना है। अगर आपने ओल्ड कंपनी का पैसे ट्रांसफर नहीं करते तो याद रखना है आपके पीएफ का पैसे फंस जाएगा उस केस में। तो पहले आपको यहाँ पर ट्रांसफर कर लेना है, उसके बाद ही आपको फुल एंड फाइनल के लिए क्लेम करना है। तो जो भी जानकारी था मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता दिया।